नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है स्टॉक मार्केट में बहुत ही खास, क्योंकि आज हम अपने कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का टॉपिक है डिमांड एंड सप्लाई, किसको कहते हैं, कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें। वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है और एक एक चीज़ करके हम सीखेंगे स्टॉक मार्केट को बिल्कुल आसान भाषा में। तो चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? तो दोस्तों, अगर समझा जाए तो जब भी सप्लाई हाई होती है किसी चीज़ की और डिमांड लो होती है तो क्या होता है, उसका जो प्राइस है डाउन चला जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे सप्लाई इज़ हाई, डिमांड इज़ लो, और जो प्राइस है वो डाउन चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि अगर आसान भाषा में समझें कि कोई भी वस्तु है जिसका सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उसको ख़रीदने वाले लोग बिल्कुल कम हैं, तो वो मार्केट में उसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। सोचने वाली बात है ना कि जब कोई वस्तु ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल है और उसको लेने वाली जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, वो बिल्कुल कम है, तो सिंपल सी बात है कि उसका जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, यानी कि जो प्राइस उसका जो है बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि उसको खरीदने वाले तो लोग भी अवेलेबल होने चाहिए ना। नहीं है तो बिल्कुल सी आसान सी बात है कि उसका जो डिमांड है बिल्कुल लो हो जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आई, आगे देखते हैं। जब भी डिमांड हाई होती है किसी चीज़ की और सप्लाई जो है लो होती है तो उसका जो प्राइस है बिल्कुल आग की तरह बढ़ता है। सपोज करिए कि अगर आम का सीज़न है और आम का जो क्वांटिटी है मार्केट में बिल्कुल कम आया हुआ है, यानी कि किसी एक आदमी के पास आम आया हुआ है और उसको लेने वाली आदमी की संख्या है 100, तो उसका जो डिमांड है वो हाई है ना, कि मतलब लोगों को चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो उसका प्राइस जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी। ठीक है, आगे हम और भी डिटेल से समझने वाले हैं इस चीज़ को। सप्लाई हाई कब होती है? जब किसी वस्तु की क्वालिटी लो होती है, लोगों को पसंद नहीं करते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि 80% लोग पसंद नहीं करते हैं, 20% लोग ही पसंद करते हैं। इस केस में वस्तु की जो प्राइस है वो कम हो जाती है और सप्लाई हाई हो जाता है। ठीक है, अभी हमने बिल्कुल आसान तरीके से समझा कि जो सप्लाई होता है बिल्कुल हाई होगा, मतलब ज़्यादा अगर कहीं से चीज़ मिल रहा है और लेने वाले की संख्या कम है तो प्राइस घटेगा ही ना। दूसरा क्या है, जब किसी वस्तु की क्वालिटी बेस्ट होती है और 80% लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, पर वह वस्तु 20% ही उपलब्ध है, कहाँ पर? मार्केट में, तो लेने वाले की संख्या ज़्यादा हो जाती है और वस्तु कम पड़ जाती है। उस केस में डिमांड हाई होता है और वस्तु का जो प्राइस है बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा, तो आप पीछे करके आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, यदि आम का सीज़न है, ठीक है, और मार्केट में आम एक ही व्यक्ति के पास है, जो बेचने वाला आदमी है वो एक ही आदमी है जिसके पास आम उपलब्ध है, और लेने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा, पूरा मार्केट भर में किसी एक व्यक्ति के पास आम है और खरीदने वाले, यानी कि आम को लेने वाले की संख्या बहुत सारा है मार्केट में, तो सिंपल सी बात है, डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी ना। मतलब जो आम का क्वांटिटी है वो एक लिमिट है, यानी कि 50 आम है और 100 लोगों को ख़रीदना है, किन्हीं को 4 आम अकेला ही चाहिए, किन्हीं को 10 चाहिए। तो इस तरह का जब केसेस होता है तो डिमांड ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से मार्केट में जो आम की प्राइस है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है। ठीक है, अगर वही आम, दूसरा देखते हैं, अगर वही आम मार्केट में हर ठेले वाले के पास है और हर तरफ आम ही आम है तो उस समय डिमांड कम होगी, क्योंकि आम बहुत ज़्यादा है और लेने वाले की संख्या कम है। उस केस में प्राइस लो हो जाता है, यानी कि अगर कोई मार्केट है जहाँ पर हर तरफ हर जगह आम ही आम है, ठीक है, मतलब 100 खरीदने वाले हैं और आम का जो संख्या है, क्वांटिटी है, वो लगभग 1000 के करीब है,
तो हर कोई आम तो खा के ज़िंदा नहीं रहेगा ना, किसी किसी को ही आम चाहिए। तो उस तरह का केसेस में जो डिमांड है वो कम हो जाता है और सप्लाई ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इस तरह में क्या होता है, प्राइस जो है आम का बिल्कुल कम हो जाता है। यहाँ पर आम को इसलिए लिया गया ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके। चलिए आगे देखते हैं, इतनी समझ में आई बात। एक चीज़ याद रखें, जब भी वार यानी कि युद्ध वगैरह होता है, जब भी वार होता है तो मार्केट नीचे गिरने लगता है। लास्ट टाइम को कोविड में 2019 में जो कोरोना आया था, मार्केट क्रेश किया था, नीचे आ गया था। दूसरी तरफ जब मार्केट की स्टॉक मार्केट नीचे गिर रहा था तो दूसरी तरफ जो गोल्ड का प्राइस है वो आसमान छू रहा था, बढ़ने लगी थी। एक तरफ मार्केट नीचे गिर रहा था तो दूसरी तरफ गोल्ड अप हो जा रहा था। तब कुछ लोग सोचने लगे कि अरे ये क्या हो रहा है। मतलब कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं कि एक तरफ मार्केट नीचे क्रेश कर रहा है और एक तरफ जो गोल्ड है वो आसमान छू रहा है, क्या बात है, ऐसा क्या हो क्या रहा है। तो इसको भी आसान भाषा में समझ लेंगे। चलिए देखते हैं कि क्यों हुआ था ऐसा। ये जो चार्ट है ये 2019 का है। आप देख सकते हैं जब कोरोना आया था उस समय मार्केट किस तरह से क्रेश किया, दिन के दिन गिरते जा रहा था, मार्केट बिल्कुल नीचे आ गया था। और उसी टाइम 2019 का ही ये दूसरा चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। उस समय आप देखेंगे कि मार्केट तेज़ी से ऊपर भाग रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, क्या ऐसा चल रहा था कि एक तरफ जो स्टॉक मार्केट पूरा नीचे क्रेश कर रहा था और दूसरी तरफ जो गोल्ड है वो ऊपर क्यों जा रहा था। ये सोचने वाली बात है ना। उस समय ऐसा हुआ क्या था। कुछ लोग सोचने लगे थे कि अरे भाई क्या चल रहा है, एक तरफ तो दुनिया ख़त्म होने की कगार में और दूसरा तरफ ये गोल्ड नीचे जाने की वजह ऊपर ही ऊपर जा रहा है। पर ऐसा हुआ क्यों था, चलिए देखते हैं, बिल्कुल आसान तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था उस समय। आप ध्यान से देखेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। जब भी इस तरह का केस होता है और लोगों को फियर होने लगता है, यानी कि लोगों को डर लगने लगता है, तब वो स्टॉक मार्केट से पैसा बाहर निकाल कर ऐसी जगह लगाते हैं जहाँ पर उनका पैसा सुरक्षित रह सके। सबको पता है कि कुछ भी हो गोल्ड तो धोखा नहीं देगा। तो इसीलिए लोगों ने पैसा को गोल्ड में लगा दिया, इसीलिए प्राइस ऊपर बढ़ रहा था। कब, कोरोना के टाइम। यानी कि आप देखेंगे जो जो लोग हैं उनको लगा कि स्टॉक मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। पर ऐसा गोल्ड है, अगर गोल्ड का हम बिस्किट खरीद लेते हैं तो हमारे पास वो एक क्या बिस्किट हाथ में आ सकता है। पर ये शेयर बाजार का जो कॉइन है उसको हम हाथ में तो नहीं ले सकते हैं ना। तो उनको लगा कि ये मार्केट का तो कुछ भरोसा है नहीं, क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि कोविड है। तो यहाँ से पैसा निकाल कर कहाँ लगाने लगे, स्टॉक मार्केट में, सॉरी गोल्ड में। और गोल्ड का जो बिस्किट है, जो भी चीज़ है, गोल्ड के आभूषण वगैरह जो भी है, सब वो खरीद कर रखने लगे। क्यों रखने लगे, ताकि वो अपने हाथ में सुरक्षित रख सकते थे। उनको पता था कि गोल्ड कभी धोखा नहीं देगा। इसीलिए जब यहाँ से पैसा जब इधर लगने लगा, ठीक है, गोल्ड में, तब मार्केट क्या हुआ, स्टॉक मार्केट का प्राइस नीचे डाउन होने लगा और गोल्ड का प्राइस अप होने लगा। फिर दूसरे टाइम क्या हुआ, जब लोगों को लगा कि गोल्ड में तो एक लिमिट टाइम तक, यानी कि वो धीरे धीरे ग्रो करता है ना, स्टॉक मार्केट में है कि जल्दी जल्दी से ऊपर ऊपर जाता है, जल्दी प्रॉफिट होता है। जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर है। तब क्या हुआ, मार्केट फिर डाउन आने लगा। गोल्ड क्यों डाउन आने लगा, क्योंकि यहाँ वाला पैसा फिर मार्केट में वापस डालने लगे लोग ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल आसान भाषा था समझाना कि डिमांड एंड सप्लाई, जैसे यहाँ पर डिमांड बढ़ा इधर सप्लाई हुआ, ठीक है। यही चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई, ये गोल गोल घूमता ही रहता है। जिधर वही है, जब डिमांड ज़्यादा हुआ तो प्राइस बढ़ने लगा, किसका, गोल्ड का। जब सप्लाई ज़्यादा हुआ तो डिमांड, जब सप्लाई ज़्यादा हुआ तो फिर प्राइस घटने लगा। मतलब इतने सारे हो गए कि सप्लाई लेने के लिए तो लोग भी तो चाहिए था ना। तो लोग वैसे थे नहीं, इसीलिए जब सप्लाई ज़्यादा हुआ तो मार्केट नीचे आने लगा, यानी कि प्राइस जो है नीचे क्रेस करने लगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे करके देखें, बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है, बिल्कुल समझ में आएगा। और फिर भी नहीं आता है समझ में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपके लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, एक एक चीज़ लिख कर लाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज़ यार एक लाइक, शेयर और कमेंट करें और बहुत सारा प्यार दें वीडियो को। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। देखते हैं, इतना समझ में आया। ये समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है, क्यों हुआ था ऐसा, ठीक है। एक जगह डिमांड कम हुई और एक जगह डिमांड बढ़ गई, वही हुआ ना। एक जगह डिमांड कम हुआ था तो दूसरा जगह बढ़ रहा था, कहाँ पे, गोल्ड पर।
जब गोल्ड पर डिमांड कम हुआ तो डिमांड कहाँ बढ़ गया? स्टॉक मार्केट में, ठीक है। स्टॉक मार्केट डाउन एंड गोल्ड अप। अभी देखें हम लोग कि स्टॉक मार्केट जब डाउन गया तो गोल्ड कहाँ जा रहा था? एकदम ऊपर चल रहा था, आसमान छू रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब क्या है? सप्लाई जोन, डिमांड जोन क्या होता है? आपको याद होगा इस लाइन को हम, पतली सी लाइन एक क्लिक करते थे, खींचते थे, उसको हम बोलते थे रेजिस्टेंस की लाइन। और दूसरी लाइन जो नीचे की ओर थी उसको हम सपोर्ट की लाइन कहते थे। याद है या भूल गए? अगर भूल गए हैं तो अभी आप फिर से याद कर लेता हूँ, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप एक एक करके लिखो। जब मैं लिखने के लिए तैयार हूँ तो फिर आपको लिखने में क्या दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं कि ये क्या होता है। जितना भी ऊपर वाला एरिया दिख रहा है जहाँ से मार्केट बार बार नीचे गिरता है उसको आप सप्लाई जोन कहेंगे, और जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है उसको डिमांड जोन कहेंगे। यानी कि अब तक हम इसको रेजिस्टेंस और इसको सपोर्ट कर रहे थे, अब इसको, इसका नाम क्या हो गया? अब हम थोड़ा सा बेसिक सीख रहे हैं ना, बेसिक में जा रहे हैं तो इसको अब हम सप्लाई जोन के नाम से जानेंगे और इसको डिमांड जोन से। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बार बार मार्केट यहाँ से गिर जा रहा है, फिर यहाँ चढ़ रहा है, यहाँ गिर रहा है, फिर यहाँ चढ़ के यहाँ से वापस आ रहा है। तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इस एरिया में बायर से ज़्यादा सेलर की संख्या है, ठीक है। सेलर की संख्या ज़्यादा होती है इसमें, बायर और सेलर जो फाइट करते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, कि ये बार बार यहाँ पे गिरता ही क्यों, ऐसा क्या होता है? तो बड़े लोग जो होते हैं, यानी कि FIDI, जो बड़े लोग, हम जैसे छोटे लोग नहीं, जिस मार्केट को चलाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। वो लोग यहाँ पर कहीं पर अपना सेल जो है सेट करके रखते हैं कि यहाँ पर अगर आएगा तो मेरे पास अगर 100 क्वांटिटी है, सपोज़ के लिए 100 बता रहा हूँ, वरना उनके पास तो पता नहीं कितने सारे क्वांटिटी होंगे। चलिए 1000 ही बता रहा हूँ, 1000 होंगे। तो अगर एक बार मार्केट आया तो हो सकता है यहाँ पर उनका 500 का सेल हो, बाकी का 500 को तो इसी लाइन पर लगा हुआ है ना। तो आगे का 500 कब सेल होगा? जब ऐसे यहाँ पर जाएगा तो फिर से 500 जैसे सेल होगा, फिर वापस से डाउन गिर जाएगा मार्केट। तब समझ रहे हैं कि क्यों होता है। और न्यू ट्रेडर्स क्या करते हैं? यहाँ से यहाँ देखिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन, अरे अब तो खरीद लो, अब तो खरीद लो। यहाँ से मार्केट ऊपर जगह, अरे भाई नहीं जाता है। आपको समझना पड़ेगा ये जो एरिया है ना, यहाँ पर से मार्केट नीचे ही क्यों आ रहा है, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको। तो आप अगर देखेंगे तो एक यहाँ पर 500 का क्वांटिटी सेल हुआ, दूसरा 500 का क्वांटिटी सेल हुआ, तभी तो मार्केट डाउन जा रहा है ना। तो यहाँ पर न्यू ट्रेडर क्या करते हैं? ऊपर के लिए ग्रीन ग्रीन दिख गया उनको कि अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ट्रेडिंग से पहले बड़े टाइम फ्रेम में आप सप्लाई जोन और डिमांड जोन जो है वो लाइन लगा कर रखें ऐसे करके, तभी पता चलेगा कि यहाँ से मार्केट नीचे ही क्यों आया। लेकिन एक कंडीशन और भी है, ठीक है। अब तो समझ में आ गया कि यहाँ से मार्केट नीचे क्यों आता है। जो न्यू ट्रेडर है उनको लॉस क्यों होता है, क्योंकि ये ग्रीन देख कर करते हैं। तो आप ज़्यादातर यहाँ पर आने के बाद जब पता चल रहा है यहाँ से यहाँ गिरा, यहाँ से यहाँ गिरा, तो यहाँ से यहाँ तो आ ही सकता है ना। तो ये कैसे पता करेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे ही उतरेगा? तो यही लाइन जो होती है ना, सप्लाई जोन, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ के बाद हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे आएगा ही, और देखिए एक बार आया, दो बार आया, तीसरा बार आया, और चौथा बार पता नहीं आगे क्या हुआ मार्केट का, तो चार्ट में शो नहीं हो रहा है। तब समझ में आया कि मार्केट यहाँ से डाउन क्यों होता है, ठीक है। और एक कंडीशन और है कि अगर यहाँ पर जो सेलर था, अब उनके पास मान लीजिए 500 क्वांटिटी था, पर बायर को ख़रीदना था 1000, तब यहाँ पर क्या होता है? ब्रेक आउट होता है, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखें कि ब्रेक आउट कब हुआ? जब यहाँ पर जो सेलर जो बैठे थे वो अगर 500 थे, और बायर जो इधर से जा रहे थे ऊपर वो 1000 थे, तो 500 से बड़ा 1000 होता है। तो 1000 जब ज़्यादा हुआ ना तो मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। वो 500 ऊपर लेकर गए ना। तो एक कंडीशन ये भी होता है। तो आप एक चीज़ और याद रखें कि जब भी ब्रेकआउट होता है ऐसा, 80% ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जो होता है वो फेल होता है, वो रियल ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर और सेटअप देख कर ट्रेड लें, ठीक है, जिससे आपका लॉसेस बच जाएगा। 20% ही जो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन होता है वो रियल होता है, वो कभी कभार होता है, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे बढ़ें, देखिए अगला क्या है। ये हमने सीखा कि क्यों होता है। सप्लाई जोन, यहाँ से मार्केट नीचे आता है। अभी हमने देखा ये सप्लाई की लाइन थी, डिमांड की, यहाँ से मार्केट क्या होता है? नीचे आता है, ठीक है। डिमांड जोन, यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है। सप्लाई जोन, ठीक है।
जहाँ पर से मार्केट बार बार नीचे गिरता है वहाँ से बड़े लोग सेल कर रहे हैं और बेचना शुरू करते हैं। अभी हमने देखा कि यहाँ पर क्या किया, मार्केट में बड़े लोग सेल करना लगे यानी बेचने लगे, तभी तो मार्केट नीचे आया ना। आगे बढ़ें। बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं, बिल्कुल आसान है। आपको ऐसा लग रहा होगा आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे, इसलिए आप 2-3 बार देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ठीक है, क्या होता है? आप देखेंगे सप्लाई ज़ोन। अब देखेंगे कि सप्लाई ज़ोन, ये जो लाइन बनी है ना, सप्लाई ज़ोन, यहाँ से मार्केट क्या हुआ, ऊपर नीचे करके 2 बार टच हुआ, 1 बार 2 बार। तो यहाँ पर क्या बैठे, कौन बैठे थे? सेलर बैठे थे, ठीक है। इतना समझ में आया, और इसको डिटेल में समझते हैं। चलिए देखिए, मार्केट गिरता क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बायर से ज़्यादा सेलर की संख्या होती है, इसीलिए मार्केट गिरता है। मतलब वहाँ पर सप्लाई जोन बना लेते हैं। अभी हमने देखा है कि बायर और सेलर कैसे काम करता है, किसकी संख्या ज़्यादा होती है तो क्या होता है, एकदम आसान से समझें। आगे देखते हैं, जब बायर जीतते हैं तो ब्रेकआउट होता है, पर 80% ब्रेकआउट क्या होता है, फेल हो जाता है। अभी हमने देखा। अगला क्या है, डिमांड जोन। चलिए देखते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे तो डिमांड जोन क्या हुआ, यहाँ पर बार बार इसी लाइन को टच किया, यहाँ से नीचे आ पाया क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या था, कौन थे यहाँ पर, बायर थे। जैसे ही सेलर आए यहाँ पर से बायर उनको पीट पीट के भगा दिए। पीट के भगाने का मतलब है उनके पास जो क्वांटिटी बचा था वो फटाक से ख़रीदते हैं और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है। अभी जस्ट उसका अपोजिट है। अभी आपने देखा है कि सेलर में जो काम कर रहा था, जो सप्लाई जोन में था, उसी का सेम उल्टा डिमांड जोन में होता है। डिमांड जोन, एक ही जगह से मार्केट क्यों बार बार ऊपर जाता है, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि सेलर से ज़्यादा यहाँ कौन बैठे हैं, बायर बैठे होते हैं, और वहाँ से मार्केट नीचे आने नहीं देता है। यहाँ से मार्केट क्या नीचे आने दिया, किसी को तोड़ने दिया? तो ये चीज़ लाइन कब पता चलता है कि यहाँ से टूटने वाला नहीं है, जब हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तभी तो पता चलेगा ना। अगला देखें, इतना समझ में आया? अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आप लोग के लिए स्पेशल, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए और आप लोग लॉस करने से बच जाएं। चलिए अगला देखते हैं। अभी हमने देखा ये डिमांड जोन, एक ही जगह से मार्केट क्यों बार बार ऊपर जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचने वाली बात है। सेलर से ज़्यादा यहाँ पर बायर बैठे होते हैं, इसीलिए मार्केट नीचे आने नहीं देता है। या फिर सेलर से ज़्यादा बायर की संख्या है, जब बायर हार जाते हैं तो ब्रेक डाउन होता है, और 80% ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट फेल होते हैं। अभी हमने देखा 80% क्या होता है, फेल हो जाता है। 20% ही होता है कि जो सही होता है। जिस दिन बायर से अधिक सेलर की संख्या होगी उस दिन मार्केट ब्रेक डाउन होकर नीचे आ जाएगा। अगर आप चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जिस दिन यहाँ पर जो बायर बैठे हैं, मान लीजिए आप बायर की संख्या यहाँ पर 10 है, टोटल यहाँ से यहाँ मिला के हम देखते हैं 50 है, ठीक है। अब इधर से जो सेलर जब उतरे तो उनकी संख्या अगर हो गई 70, जैसे ही 70 होता है ना, तो यहाँ कहीं पर या फिर यहाँ पर कहीं पर भी जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, यानी कि जब डिमांड जोन में आ रहा है, कहीं पर भी वो तोड़ सकते हैं। और जैसे ही इस लाइन को तोड़ेंगे ना, इस लाइन मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट होता है, मैं कलर चेंज करता हूँ एक बार, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो मार्केट क्या होता है, फिर नीचे चला जाता है, क्योंकि अब बायर से ज़्यादा यहाँ पर सेलर आ चुके हैं। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड जोन। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इतना सारा मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। आप प्यार दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली इसी तरह आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊँगा। और फिर भी किन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ कहीं पर दिक्कत है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और प्लीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसका एक नोटबुक बनाएं और डेली रिवीजन करें, और स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके डेली सीखने की कोशिश करें, और चार्ट जो है डेली चेक करें कि कब कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में हम सीखेंगे, और हमने प्रॉमिस किया है खुद से कि 2025 के लास्ट तक हम कुछ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, अपना ध्यान रखें।